नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हम जो पाठ पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5 जिसका नाम है श्वसन, और इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले पाठ में श्वसन के बारे में पढ़ा था। श्वसन एक सांस लेने की क्रिया है जो मोस्टली सजीवों में ही होती है, निर्जीवों में नहीं। तो मैंने इस श्वसन में आपको बहुत सारी बातें बताई थी, तो मैं आज उसके आगे जितना हो गया था उससे आगे का बढ़ाने जा रहा हूँ आपको। नासापथ के कार्य। देखो नासापथ क्या है? जो हमारी मुंह होता है, गर्दन में जो हमारी नलियां होती हैं, 2 नली होती हैं। मैंने समझाया था पहले इसको मैं आपको। तो देखो नासापथ में सबसे मोस्ट कार्य इसका ये होता है कि तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ बाहर से आने वाली जो वायु होती है, इसमें धूल के कण, मिट्टी और अन्य चीजें, कण वगैरह जो हमारे अंदर जाते हैं, तो नासापथ का मेन कार्य है कि उन सारी चीजों को एकत्रित करके एक जगह रोक लेता है और स्वच्छ वायु को हमारे अंदर भेजता है। नासापथ का एक मेन कार्य ये भी है कि वो हमारी पूरी बॉडी में एक नम वायु को भेजता है। नम वायु को मतलब जिससे कि हमारी बॉडी में जो वायु मिलती है वो शीतल मिलती है। इसका ये कार्य और भी है कि देखो वायु का जो तापमान होता है वो शरीरीय ऊष्मा के तापमान के ताप के हमेशा बराबर रहता है, जिससे हमने बाहर का एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी का एटमॉस्फेयर हमेशा इक्वल ही रहता है। अगर ऐसा हो जाए कि बाहर का एटमॉस्फेयर तो बहुत ठंडा और अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, तब भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे नासापथ के कार्य के अनुसार ही होती हैं। देखो शरीर में जो वायु प्रवेश करती है वो शुष्क होती है, नम नहीं होती। नासापथ की गुदा से गुजरने के बाद वह वायु नम हो जाती है, क्योंकि वह अपने आप में एक नम स्वच्छ वायु को हमारी बॉडी में प्रवेश कराता है। धूल के, मिट्टी के सारे कणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, उनको रोक लेता है और स्वच्छ चीजें हमारे अंदर भेजता है। दे रखिए ग्रसनी। अब ये ग्रसनी क्या है? देखो नासापथ के मार्ग से ही, नासापथ के मार्ग से ही वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है, जिसके कारण हम नाक बंद करने के बाद भी मुंह से सांस ले सकते हैं। तो मतलब मेन कार्य क्या है? मतलब जो प्रवेश करती है तो ग्रसनी में मुख्य पथ का जो भाग है वह नासापथ के भाग से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जुड़ा होने के कारण ही हम सांस जो है मुख से भी ले पाते हैं। तो हम सांस 2 चीजों से ले सकते हैं, नाक से भी और मुंह से भी। ग्रसनी में वायु नाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलती हैं। मतलब ग्रसनी में जो वायु नाल और नासनाल जो होती हैं, ग्रासनाल जो होती है, मतलब ग्रासनाल, ग्रास मतलब जहां कोई चीज आप मतलब खाते हो। अब जब आप खाते हो तो आप ग्रास नली के द्वारा अंदर जाती है सारी चीजें, वहीं से आप सांस लेते हैं। तो नासापथ और ग्रासनाल दोनों आपकी ग्रसनी में ही खुलती हैं। कई बार आपने देखा होगा आप खाना खाते हो, खाना खाते वक्त आपको एकदम से फंदा सा लग जाता है। फंदा क्यों लग जाता है? क्योंकि जो ग्रासनाल है जिसमें आपका खाना जा रहा है, तो वहां खाना जाते वक्त आपके लिए पानी की आवश्यकता भी होती है, और पानी वहां टाइम से नहीं पहुंचेगा तो वो शुष्क भोजन जो है आपके अंदर तक जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो वो वापस आ जाएगा। क्या होता है ना, हम खाने को ऐसा, अगर ऐसा होता हम चबा चबा के खाने को खाते हैं। क्यों खाते हैं चबा चबा कर? हम मुंह में गस्सा देते झट से निगल लेते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जो खाना है वह जब हम चबाते हैं तो हमारे अंदर जो लार होती है हमारी मुंह में, उस लार में वो लिपटता है। लिपटने के बाद वो गीला हो जाता है। गीला होने के बाद तब हमारी बॉडी में अंदर जाता है वो। अगर जहां भी खाना, जो भी चीज हम मटेरियल्स खा रहे हैं, वो चीज गीली ना हो पाएगी तो वह सटकी नहीं जाएगी, और जब सटक नहीं सकते, आपके अंदर को प्रवेश नहीं करेगी, तो आपके लिए फंदा लग जाएगा। जब फंदा लग जाएगा तो वह चीजें आपके मुंह से और नाक से तुरंत बाहर आ जाएंगी। तो आपने क्या देखा कि आपकी नाक सांस लेने वाली नली और मुंह से खाने वाली नली, दोनों जो पाइप हैं ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, एक साथ ही हैं, बराबर बराबर, एक दूसरे से कंपेयर, एक दूसरे के बराबर में, एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है हमारे फेफड़ों का बना हुआ है।
देख रहे होंगे आप जैसा भी बनाया गया है कि मेरा ड्राइंग में जो हाथ थोड़ा तंग है। ये जो श्वास नली है, अब देखो यहाँ से जो वायु आती है तो यहाँ हमारे दो पाइप रहते हैं, एक तो फूड पाइप जिसमें खाना जाता है, एक एयर पाइप जिसमें वायु जाती है। अब यहाँ जो वायु आती है इसका कार्य क्या है? इसका मेन कार्य ये है, जैसे हमारी बाइक में होता है रिजर्व क्यों होता है कि पेट्रोल खत्म हो गई तो रिजर्व में आ जाएगी, तो 2-4 किलोमीटर चल जाएगी। यहाँ से जब वायु आती है तो इसमें वायु यहाँ तक आने के बाद, एयर यहाँ तक आने के बाद इसमें अंदर आती है तो छल्ले जैसे होते हैं, गोल गोल गोल। ऐसा कई बार क्या करते हैं ना, आप मेले से वो लेके आते हो पाइप और सरफ लिया और भगोया और ऐसे यूं भरा, ऐसे करते रहते हो तो वो छल्ले जैसे उड़ते हैं, वो ऐसे इसमें इकट्ठे रहते हैं। तो इसमें 20 से मतलब 16 से 20 पाइप मतलब छल्ले लगभग हमेशा स्थित रहते हैं। अगर आप कुछ देर नाक कान मुंह सब बंद कर लो तो कुछ क्षण आप जिंदा रह सकते हो। मतलब जब इसमें वायु अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है, तो ये ऐसे कूदती रहती है। आप कई बार पिक्चरों में देखते हो, पिक्चरों में भी देखते होगे, तो मतलब जो उसका अंदर से स्कैन किया जाता है, उसका जो हार्ट होता है, उसके फेफड़े होते हैं, वैसे कूदते से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर वायु एयर जा रही है, एयर जा रही है, तो एयर के जो छल्ले हैं वो फुदक रहे हैं, फुदक, और वो फुदकते रहेंगे जब तक कि आप दोबारा से अपनी कार्य क्रिया जो है स्टार्ट नहीं करोगे। और ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको रिजर्व रखते हैं। रिजर्व, अगर आप थोड़ी देर सांस नहीं लोगे तो आपका काम इसके मतलब रिजर्व एयर से चल जाएगा। स्वच्छ है इसके अंदर भरी हुई, बिल्कुल साफ सुथरी। तो ये दो होते हैं आपके, एक तो बायां और एक दायां, दायां और एक बायां। इन दोनों में से आपने कई बार देखा है कि कुछ लोगों के साथ फेफड़े खराब हो जाते हैं तो एक से काम चल जाता है। भगवान ने सारी चीजें दो दी हैं तो एक से काम चल सकता है, लेकिन आदमी की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो कमजोर हो जाती है। कुछ चीजें एक भी दी हैं इंसान के लिए, दिमाग एक ही दिया है, लेकिन बाकी जो बॉडी में पार्ट्स दिए वो दो दिए हैं। अब ये यहाँ से फेफड़े अगर ये खराब हो जाता है मान लीजिए, तो एक से आदमी के इंसान की जीवन यापन हो सकता है, लेकिन मतलब दोनों के लिए सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देखेंगे नेक्स्ट बिंदु। देखो, जैसे श्वसन क्रिया मनुष्य के अंदर होती है वैसे ही श्वसन क्रिया पौधों में भी पाई जाती है, और जैसे पौधों में होती है वैसे ही जीव जंतुओं में पाई जाती है, जानवरों में भी पाई जाती है। श्वसन क्रिया मैंने आपको बताया, श्वसन क्रिया वहीं रहेगी जहां जो भी चीज है वह अपने जैसा दूसरा बनाने का वर्चस्व रखती होगी। मतलब जो चीज सजीव होगी वहां श्वसन क्रिया होगी। अब पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है, तो पौधों में श्वसन क्रिया, पौधों में जो सांस लेने की कोई पाइप नहीं होता, उनके फेफड़े नहीं होते, उनके अंदर कोई ऐसी एयर पाइप नहीं होता, फूड पाइप नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती है? देखो, वातावरण में से जो हवा प्राप्त करते हैं पौधे, वातावरण से हवा प्राप्त जो पौधे करते हैं, तो उनके अंदर एक पत्तियां होती हैं। जैसे पत्तियां जो होती हैं, मान लो ये पत्ती है एक, ये पत्ती है, बढ़िया बनी है। अब इस पत्ती के लिए श्वसन लेने क्रिया करने का क्या कारण है? देखो, इसके नीचे ना छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं, ये छोटे छोटे से छेद, इन छेदों से क्या होता है, ये अपनी श्वसन क्रिया को आगे बढ़ाती हैं। इन छेदों से ये श्वसन क्रिया करती हैं और अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। देखो, ये प्रकाश संश्लेषण में ही होता है। अपना भोजन जो बनाता है पौधा, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही बनाता है, प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। आपने देखा है कि सर्दियों में लंबे समय तक 10-15 दिन तक क्या हो जाए, कोहरा अगर आ जाए तो कुछ पौधे सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा भोजन प्रकाश से प्राप्त करते हैं। उनके लिए आप तो चाय पानी का कोई व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, और ना ही आपकी किसी भी उस चीज़ की आवश्यकता उनके लिए नहीं। उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की, और सूर्य का प्रकाश उनके लिए 8 से 10 दिन नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे। और जब वो सूख जाएंगे तो उनकी जो श्वसन क्रिया है, समझ लीजिए, वह समाप्त हो गई। तभी तो वो सूख गए, क्योंकि वह वातावरण से प्राप्त एयर को, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को इन छिद्रों के द्वारा ही अपने श्वसन क्रिया में ले जाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सारी क्रिया प्रकाश संश्लेषण से ही होती है।
देखो जब ये छिद्र जो है, इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा, जिनसे वो श्वसन क्रिया करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या है, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, रात में भी होती है चंदा मामा के साथ? नहीं 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 नहीं, ये सूर्य के साथ ही होती है सारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब जब दिन निकल रहा हो, और दिन कब निकलेगा, जब सूर्य निकलेगा, और सूर्य निकलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का आनंद आप ले पाएंगे। अब मैं बता दूं मैं आपको, दिन में क्या होता है, जो पौधे हैं वो CO2 तो लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, लेकिन रात में सूर्य की सुविधा है नहीं, सूर्य निकलता नहीं। जब सूर्य नहीं निकलता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है तो पौधे रात में CO2 ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। इसीलिए हमारे लिए कुछ पौधों को बताया गया है, जैसे नीम का पौधा है, पीपल का पौधा है, इनके नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये CO2 ही छोड़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो O2 छोड़ देते हैं, वो अपने अंदर O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो रात में अपनी क्रिया में छोड़ते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो CO2 ही छोड़ते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि मनुष्य के अंदर श्वसन क्रिया होती है, पौधों के अंदर श्वसन क्रिया होती है, वैसे ही जंतुओं के अंदर भी श्वसन क्रिया होती है। तो देखो श्वसन क्रिया में हम और बहुत सारे जंतुओं को नहीं लेते, एक हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है, मछली का नाम, मछली। मछली में क्या होता है, मतलब जो सांस लेने के जो होते हैं श्वसन गिल्स, उन्हें हम, मतलब उसके फेफड़े होते हैं, उसके अंदर 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़े सबके अंदर 2 होते हैं। अब क्या होता है, जो गलफड़े होते हैं उसके, क्या फेफड़े निकल गया था क्या मेरे मुंह से, सॉरी, गलफड़े, जो गलफड़े होते हैं, अब उनको आप देखना कभी कि मछली पानी में हो, वो मछली जब पानी में होगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो लगातार पानी पी रही है, लगातार पानी पीती दिखाई देगी आपको, ऐसे ध्यान लगेगा जैसे आप लगातार वो पानी पी रही है। देखो उसके जो गला होता है ना, गला, उसका जो गला होता है, उस गले का मतलब ऐसे आप देखना उसका, ये मान लीजिए ये मछली है, मान लो यहां से ये मछली बनी हुई है, ठीक। अब ये मछली का जो आगे का जो पोर्शन रहेगा, ये उसके जो गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं गलफड़े, दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। अब ये गलफड़े का जो ढक्कन होता है ना, ये खुला हुआ होता है, तुम देखना कभी इसको, कुछ लोग तो मछलियों को खाते भी हैं, यहां से ये खुला रहेगा तो मतलब इसमें छिद्र होते हैं। अब ये यहां से पानी पीती रहेगी लगातार लगातार, और यहां से निकालती रहेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये लगातार पानी पी रही है, लगातार पानी नहीं पीती है, ये पानी पीती है लेकिन यहां से निकालती रहती है। तो इसकी श्वसन क्रिया वो इसके गलफड़ों से होती है। वैसे ही दुनिया में जितनी सजीव चीजें हैं सभी के अंदर श्वसन क्रिया, कहीं फेफड़ों से, कहीं गलफड़ों से, ये श्वसन क्रिया उन्हीं के अंदर पाई जाती है जो सजीव होते हैं, अपने से दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने से दूसरा बना सकते हैं, द पॉसिबिलिटी। आया? देखो ये जो लिखा हुआ है श्वसन छोबास में वायु का संगठन। देखो संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन, एक लाइन तुमने सुनी, संगठन में शक्ति होती है, तो संगठन या वायु श्वसन की क्रिया में हम पा रहे हैं। अब श्वसन में क्या है, संगठन, बाहर जाने वाली सांस, अंदर लिए जाने वाली सांस, और बॉडी में इकट्ठा होने वाली सांस। ये सांस 3 प्रकार की। सबसे पहले बात करेंगे हम अंदर ली गई वायु में। देखो मतलब इसमें पूछा गया है कि कितने % ऑक्सीजन होती है, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कितने % जल वाष्प होती है।
परसेंटेज में बताऊंगा आपको। और फिर बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, और एक कोष्टक में ली गई, मतलब इकट्ठा होने वाली। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, तीनों का ग्राफ एक साथ पढ़ लेंगे हम। तो देखो जो अंदर ली गई वायु होती है उसमें ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। पहले नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी इसमें हमारी पाई जाती है। ऑक्सीजन भी हमारी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। एक बार छूट गया था मुझसे ये, तो चलो हम यहाँ ऑक्सीजन को इधर लिख देते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक जो हमारी बॉडी में अंदर ली जाती है तो वो होती है नाइट्रोजन। पूरी इस वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन हमारी टोटल सिर्फ 21% पाई जाती है। उसके बाद सब अन्य कैसे ही पाई जाती है? इसमें 78, 79